सभी को नमः संस्कृताय। तो आज हम सभी लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 10 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अभ्यास में भी हम लोग सबसे पहले शब्दकोशों को देखेंगे, है कि नहीं। तो देखिए अभ्यास 10 में का के अंतर्गत प्रथम शब्द आया सर्व। सर्व मतलब सब, तत् वह, यत् जो, एतत् किम, ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। उसके बाद आया ब्राह्मणः, क्षत्रियः क्षत्रिय, वैश्यः वैश्य, शूद्रः शूद्र, वर्णः वर्ण, पाठः लेखः लेख, मोदकम लड्डू, दुग्धम दूध, है कि नहीं। ये 14 वर्ण जो है का के अंतर्गत आए हैं। अब उसके बाद खा में धातुएं दी जा रहे हैं। अस मतलब होना, दा का रूप यच्छ बनता है, दा मतलब होता है देना, है कि नहीं। दा के रूप कैसे चलेंगे, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति भी बन सकता है, समझ गए कि नहीं। धाव दौड़ना, चल चलना, रुच अच्छा लगना, ये आपके खा के अंतर्गत 4 धातुएं आए। अब उसके बाद गा के अंतर्गत नमः नमस्कार, स्वस्ति आशीर्वाद, ये इतने शब्द जो है अभ्यास 10 के शब्दकोश में दिए गए हैं, है कि नहीं। अब यहां पर कह रहे हैं सर्व से लेकर किम तक। कहां से कहां तक, सर्व से लेकर किम तक। ये सभी रूप सर्ववत चलेंगे, किसकी तरह चलेंगे, अर्थात आपको अब जो है सर्व के रूप तैयार करने हैं, समझे कि नहीं। सर्व के रूप क्या करना है, तैयार करना है। पुल्लिंग में इसका स्त्रीलिंग भी बनता है और नपुंसक लिंग भी बनता है, लेकिन अभी आपको किस लिंग में तैयार करना है सर्व के रूप, पुल्लिंग में आपको जो है इन सर्व के रूप सभी पूरे आपको तैयार कर लेने हैं, समझ गए कि नहीं। जैसे सर्व का चलेगा वैसे तत् का चलेगा, यत का चलेगा, एतत् का और किम का। जब आप तत् मतलब होता है वह, समझे कि नहीं, तत् मतलब वह। जब आप वह अर्थात तत् शब्द के रूप चलाओगे पुल्लिंग में तो रूप बनेगा सह तौते। क्या बन जाएगा, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन्। और जब यत के चलाओगे तो यह यौ ये यम यौ यान ये न याभ्याम बन जाएगा, ठीक है। ऐसी एतत् का एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एते न एता, सब एक समान बनेगा। और किम के कह पुल्लिंग में बनाना है, कह कौके कम कौकान के न काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः उस केशु। इसी प्रकार सर्व के चलेंगे, सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वेषां। सप्तमी बन जाएगा सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इस प्रकार आपको जो है सर्व के रूप तैयार कर लेने, समझ गए कि नहीं। और सर्व से लेकर किम तक, यहां तक के रूप सब एक समान बनेंगे, समझ गए कि नहीं। और ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः वर्णः पाठः, इन सब के रूप राम की तरह। मोदकम के रूप जो है नपुंसक लिंग में, दुग्धम का भी रूप नपुंसक लिंग में, समझ गए कि नहीं। मोदकम मोदके मोदकानि, दुग्धम दुग्धे दुग्धानि, शूद्रः शूद्रौ शूद्राः राम की तरह, समझ गए कि नहीं। क्षत्रियः क्षत्रियौ क्षत्रिया, सब राम की तरह बनेंगे ये सब, ठीक है। अब आ जाइए धातु में। अस मतलब होता है होना, तो आप लोग अस धातु के रूप पीछे भी आ चुके हैं, पीछे भी अस धातु दे चुके हैं कि नहीं। अस मतलब होना, तो लट लकार में हम लोग क्या रूप बनाए थे अस धातु का, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्था, अस्मि स्वः, है कि नहीं। अब जो है आपको अस धातु के रूप 5 लकार में तैयार करना है। ऐसे लोट लकार में क्या बन जाएगा, अस्तुस्ताम संतो एधि स्तम स्ता असानी भाव, है कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं। अब जब आप इसका जो है लिट लकार में आओगे तो अस और भू लिट लकार में एक समान बनते हैं। अस धातु का लिट लकार बनाओगे तो क्या बनेगा, भविष्यति भविष्यतः शशि भविष्यतः भविष्यथा भविष्यामि, ये हो जाएगा, समझ गए कि नहीं।
और अस धातु का आप यदि लंग लकार में चलाओगे तो आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, ये आपका लंग लकार में बनेगा। और विधिलिंग में स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याव, तो ये अस धातु के पांचों लकार हो गए कि नहीं। अब ऐसी दा धातु है, दा का यच्छ कर देना है तो बन जाएगा यच्छति, यच्छता, भवति की तरह, समझे कि नहीं। ऐसे यच्छति, यच्छतु, अयच्छत, यच्छेद, और विधिलिंग में और जो लृट में क्या बनेगा, दास्यति, समझ गए कि नहीं। अब उसके बाद धाव धातु है कि नहीं, तो इसका लट लकार में वैसे बन जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। धावती, धावता, धावंती, धावसी, ऐसे धावतु, अधावत, धावेत, है कि नहीं। और लृट लकार में धाविष्यति, लृट में क्या बनेगा, धावी धातु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धावी बन जाएगा। तो क्या रूप बनेंगे, धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यामि, धाविष्यावः। ऐसे चल का लट में चलती, चलता, चलंती, लोट में चलतु, लंग में अचलत और विधिलिंग में चलेत। अब इसका लृट बनेगा चलिष्यति, यहां भी ई हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। बात समझ गए कि नहीं। अब उसके बाद रुच धातु आया। कौन सा धातु, अब ये रुच धातु परस्मयी पद में नहीं बनता है। अभी तक जितने भी हम लोग रूप बनाए, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लृट, इन सब के हम लोगों ने परस्मयी पद में रूप चलाए हैं, समझ गए कि नहीं। अब आप लोगों को रुच धातु का लट लकार में आत्मनेपद, लोट में आत्मने, लंग में आत्मनेपद, विधिलिंग में आत्मने, लृट में आत्मनेपद, है कि नहीं। इन रुच धातुओं के रूप तैयार करने हैं। तो रुच धातु का लट लकार में बनेगा रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे। अब इसी का आप लोट में बनाओ, रोचताम, रोचेताम, रोचन्ताम, रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम, रोचई, रोचावहै, रोचामहै। अब इसी को लंग में बनाइए, अरोचत, अरोचेताम, अरोचन्त, अरोचथाः, अरोचेथाम, अरोचध्वम, अरोचे, अरोचावहि, अरोचामहै। अब इसका विधिलिंग आत्मनेपद बनाइए, है कि नहीं। तो इसका बनेगा रोचेत, रोचेयाताम, रोचेरन, रोचेथाः, रोचेयाताम, रोचेध्वम, रोचे, रोचे वही, रोचे मही, ये विधिलिंग में बन जाएगा, है कि नहीं। अब इसका लृट लकार में आपको आत्मनेपद तैयार करना है। रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचिष्यन्, यहां भी रुच धातु का जब आप लृट लकार बनाओगे रोची बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोची, समझे कि नहीं। क्या बन जाएगा, रोची। रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचिष्यन्ते, रोचिष्यसे, रोचिष्येथे, रोचिष्यध्वे, रोचिष्ये, रोचिष्यावहे, रोचिष्यामहे, ये आपका लृट लकार आत्मनेपद बन जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यहां से अब आप लोगों को जो है आत्मनेपद भी क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, समझ गए कि नहीं। तो पेज संख्या कितने पे दिया है रुच धातु का आत्मनेपद, मुद का दिया है। हाँ, जैसे मुद का वैसे ही इसका भी। आप लोग पेज संख्या 90 में देखेंगे प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में, यहां आत्मनेपद प्रत्यय दिए गए हैं, है कि नहीं। क्या दिए हैं, आत्मनेपद। अते, एते, अंते दिया है कि नहीं। क्या दिया है, अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। अब इसी में रुच को लगा दो, रुच को रोच हो जाएगा, समझे कि नहीं। बनेगा रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, ठीक है। अब इसी प्रकार लोट के आत्मनेपद अताम, एताम, अंताम लिखा है कि नहीं। अब इसमें मिलाते जाइए, रोचताम, रोचेताम, रोचन्ताम, रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम, रोचई, रोचावहै, रोचामहै। अब लंग लकार में धातु के पहले आ लगा देना है, बन जाएगा अरोचत, अरोचेताम, अरोचन्त, अरोचथाः, अरोचेथाम, अरोचध्वम, अरोचे, अरोचावहि, अरोचा। ऐसे विधिलिंग में है कि नहीं, रोचेत, रोचेयाताम, रोचेरन, रोचेथाः, रोचेयाताम, रोचेध्वम, रोचेय, रोचेवहि, रोचेमहि।
अब लृट लकार में रोची बना लेना है। रोच इष्यते इष्यते जोड़ते जाइए। रोचिष्यते रोचिष्येते रोचिष्यन्ते रोचिष्यसे रोचिष्येते रोचिष्यध्वे रोचिष्ये रोचिष्यावहे रोचिष्यामहे। तो ये पांचों लकार के आप जो है आत्मनेपद प्रत्ययों को भी तैयार करिए धीरे धीरे। समझ गए कि नहीं? तो क्रम से आप इनको 4-5 दिन में तैयार कर लीजिए। समझ गए? कोई समस्या? अब इसी प्रकार ये पूरे धातु आपके बन गए कि नहीं? अस धातु का लृट लकार में क्या रूप बनेगा? भविष्यति भविष्यता। समझ गए कि नहीं? दा धातु का लृट लकार में दास्यति है कि नहीं? धाव धातु का धाविष्यति, चल धातु का चलिष्यति और रुच धातु का रोचिष्यते। क्या बन जाएगा? इनको आप लोग तैयार कर लेना। समझ गए कि नहीं? कोई समस्या? आगे चलें। अब आया नियम नंबर 20। कितने नंबर का नियम आया? 20वें नंबर का नियम आया। मैंने आपको बताया था आगे आएगा विशेषण के लिए बात बताएंगे, बोला था कि नहीं पीछे? तो वही कह रहे हैं, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो किसका हो? विशेष्य का हो, है कि नहीं? अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य ले लिया, वह बालक है। क्या वाक्य है? वह बालक है। समझे कि नहीं? तो ये जो बालक क्या है? विशेष्य है। अब इसका विशेषण कौन है? वह उसका विशेषण है कि नहीं? बालक क्या है? विशेष्य है और वह क्या है? उसका विशेषण। जैसे हमने कह दिया सुंदर बालक है। क्या वाक्य है? सुंदर बालक है। अब यहां बालक का विशेषण कौन है? सुंदर। बात समझे कि नहीं? और हमने एक वाक्य ले लिया, सुंदर कन्या है कि नहीं? है। ये वाक्य ले लिया। एक हमने लिया वह बालक है, फिर दूसरा लिया सुंदर बालक है और फिर एक लिया सुंदर कन्या है। समझ गए कि नहीं? अब देखिए बालक है क्रिया है और बालक कौन है? कर्ता। तो वाक्य बना लोगे, बालकः है के स्थान पर अस्ति आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो वाक्य बन गया बालकः अस्ति। अब नियम नंबर 20 कह रहा है, जो लिंग, जो वचन, जो पुरुष किसका हो? विशेष्य का हो, वही किसका होगा? वही विशेषण का भी होगा। तो ये विशेष्य है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका विशेषण ये रहा, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। समझ गए कि नहीं? अब ये पुल्लिंग का रूप है बालक का कि नहीं? और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है कि नहीं? अब यही पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन किसका आ जाएगा? विशेषण में भी आ जाएगा। तो पुल्लिंग के रूप अभी हमने तत् में बनाया था, क्या बना था? सह बना था कि नहीं? अब देखिए पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का बालकः है और सह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का सह भी है कि नहीं? तो नियम समझ में आया। जो जैसा विशेष्य होगा वैसे ही कौन हो जाएगा? उसका विशेषण हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहां देखिए बालक है बन जाएगा बालकः अस्ति बन जाएगा कि नहीं? क्या बन जाएगा? बालकः अस्ति। अब इस बालक का विशेषण क्या है? ये सुंदरता उसका विशेषण है कि नहीं? तो अब यहां भी जो लिंग वचन पुरुष जो इसका है वही किसका हो जाएगा? विशेषण का। तो बन जाएगा सुंदरः। क्या बन जाएगा? सुंदरः बालकः अस्ति। समझ गए कि नहीं? अब उसके बाद तीसरा नियम देखिए, सुंदर कन्या है तो कन्या के रूप किसकी तरह चलेंगे? तो कन्या अस्ति। क्या बन जाएगा? कन्या अस्ति। अब यहां प्रथमा विभक्ति एक वचन है कन्या की नहीं, और स्त्रीलिंग में है, तो ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का बन जाएगा सुंदरा। क्या बन जाएगा? सुंदरा कन्या अस्ति। बात समझ गए कि नहीं? अब एक चीज और देखिए, यहां मैंने आपको विशेषण बता दिया, लेकिन ये विशेषण नहीं है, वह क्या? सर्वनाम है। वह क्या है? इस विशेषण नहीं है, क्या है?
सर्वनाम है। समझ गए कि नहीं? और नियम नंबर 20 क्या कहता है? सर्वनाम और विशेषण किनका? सर्वनाम और विशेषण का वही लिंग होगा, वही वचन, वही पुरुष जो विशेष से का होगा। समझ गए कि नहीं? आपने प्रथम अभ्यास में वह शब्द पढ़ा था कि नहीं? सह मतलब वह। ये सर्वनाम किसका सर्वनाम है? बालक का है कि नहीं? वह शब्द किसको बता रहा है? बालक को बता रहा है। तो जो विभक्ति, जो पुरुष, जो वचन किस में आएगा? बालक में आएगा। वही विभक्ति, वही वचन, वही पुरुष किस में आएगा? इस सर्वनाम में आएगा। और ऐसी स्थिति कहां पर होगी? विशेषण में भी होगी। ये बालक का विशेषण है कि नहीं? तो जो इसमें होगा वही विभक्ति, वचन, पुरुष हमको विशेषण में भी कर देना है। बात समझ गए कि नहीं? तो देखिए वही कह रहा है। क्या कह रहा है? नियम नंबर 20, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष से का होता है। कोई समस्या इसमें? अगर सर्वनाम कोई दिख जाए तो उसमें सोचिए मत क्या विभक्ति क्या वचन करे। जो विशेष से का है वही सर्वनाम में भी कर देना है। अगर कोई विशेषण मिल जाए तो इसमें भी वही लिंग, वचन, पुरुष कर देना है जो विशेष से का हो। ठीक है? तो इसमें उदाहरण दिए हैं, जैसे सह बालकः, तो सह ये सर्वनाम है, तो ये बालक का सर्वनाम है कि नहीं? तो जो विभक्ति, वचन, पुरुष बालक में होगा वही किस में हो जाएगा? सह में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नियम नंबर 20 हो गया। अब आया नियम नंबर 21वां। कितने नंबर का नियम आया? 21 नंबर का नियम आया, जो कि कह रहा संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या बोला? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अभी तक हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ा। प्रथमा विभक्ति हमेशा किस में होगी? कर्ता में होगी। होगी कि नहीं? कर्ता में प्रथमा होती है। और कर्म किस में होगा? कर्म में हमेशा द्वितीया होगी। और तृतीया विभक्ति करण में होगा। और पीछे जो आए हैं सायुक्त प्रधाने ये नांग विकारा, और क्या आया है? सायुक्त प्रधाने हो गया ना, सह साधम सागम सब। और किम कार्यम अर्था प्रयोजन, इन सब के साथ क्या कर देनी है? तृतीया विभक्ति। अब तृतीया के बाद चतुर्थी में बढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं? तो पहला नियम बताया चतुर्थी विभक्ति करने के लिए, इस संप्रदान कारक में क्या होती है? चतुर्थी होती है। क्या बोले? संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है। अब संप्रदान किसको कहते हैं? जैसे करण किसको कहते हैं? पुष्कल। करण किसको कहते हैं? वाक्य में क्रिया की सबसे अधिक सहायता जो करे उसको करण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? जो क्रिया की अत्यधिक सहायता करे वो करण। अब इसी प्रकार हमको संप्रदान के बारे में समझना होगा। तो आप जिसको दान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दान, वही कौन होगा? संप्रदान होगा। वही कौन होगा? इसलिए देखिए आगे ब्रैकेट में लिख दिए हैं दान देना आदि, लिख दिए हैं कि नहीं? तो आप जिसको कोई भी वस्तु दान देते हैं उसी का नाम क्या हो जाएगा? संप्रदान। और उसी में आपको क्या कर देनी है? चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है। जैसे उदाहरण के साथ समझ लीजिए। जैसे हम लोग एक वाक्य लेते हैं, राम श्याम को धन देता है। क्या वाक्य है? राम श्याम को धन देता है, ये वाक्य आया। राम श्याम को क्या कर रहा है? धन देता है, ये वाक्य। समझ गए कि नहीं? क्रिया क्या है इस वाक्य में? देता है क्रिया है। और कर्ता कौन है? राम। श्याम भी करता है कि नहीं? तो कर्ता कौन है? राम है। तो वाक्य बन जाएगा रामः। समझ गए कि नहीं? ये धन जो है समझ लीजिए दान कर रहा है। क्या कर रहा है? दान में दे रहा है। तो ये दान किसको दिया जा रहा है? श्याम को दान दिया जा रहा है कि नहीं? तो श्याम का नाम क्या हो गया? संप्रदान हो गया। श्याम का नाम क्या हो गया? आप जिसको दान दोगे उसी का नाम क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संप्रदान में भी देखिए दान अर्थ आया है कि नहीं? तो आप जिसको दान दे रहे हो वही कौन हो जाएगा? संप्रदान।
तो राम श्याम को धन देता है, इस वाक्य में संप्रदान संज्ञा किसकी हुई? श्याम की। तो जो संप्रदान होगा उसी में आपको चतुर्थी लगा देनी है। तो श्याम के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। तो राम की चतुर्थी में क्या बनता है? श्यामाय। क्या बन जाएगा? रामः श्यामाय। धन कर्म है तो द्वितीया हो जाएगी धनम। और अभी आपने देने अर्थ में दा धातु पढ़ा, तो ये किस काल का प्रयोग है? वर्तमान काल का। तो क्या बन जाएगा? यच्छति। क्या बन जाएगा? यच्छति हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कोई समस्या? तो संप्रदान समझ गए कि नहीं? आप जिसको दान दे रहे हो उसी का नाम संप्रदान हो जाएगा। जैसे राजा ब्राह्मण को, क्या वाक्य है? राजा ब्राह्मण को धन देता है, धन देता है। अथवा इसको हम लोग कर देते हैं दिया। राजा ने, यहां ने लगा लीजिए, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। समझ गए कि नहीं? ये वाक्य है। तो इसमें क्रिया क्या है? दिया। कर्ता कौन है? राजा। राजा ने पूरा क्या है? कर्ता है। कर्ता में क्या हो जाएगी? प्रथमा। तो बन जाएगा नृपः। अब ये जो राजा ब्राह्मण को धन दे रहा है, दान में दे रहा है कि नहीं? तो किसको धन दे रहा है? ब्राह्मण को दे रहा है। तो ब्राह्मण क्या हो गया? संप्रदान हो गया। और संप्रदान में क्या हो जाती है? ब्राह्मण के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। क्या बन जाएगा? ब्राह्मणाय। धन कर्म है, द्वितीया हो जाएगी, बन जाएगा धनम। अब दिया किस काल में है? ये भूतकाल में, इसलिए क्या बन जाएगा? उपेंद्र। यच्छतु लोट लकार में बना दिए। अनुराग क्या बनेगा? अयच्छत बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो हो जाएगा नृपः ब्राह्मणाय धनम अयच्छत। बन जाएगा कि नहीं? बात समझ गए? तो जो संप्रदान है आपको वही चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है। अब देखिए नियम नंबर 22। 22वें नंबर का नियम कह रहा है नमः और स्वस्ति के साथ भी क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति मतलब आशीर्वाद देना। तो आप जिसको नमस्कार करते हो या फिर आप जिसको आशीर्वाद देते हो वहां क्या कर देनी है? वहां भी चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है। जैसे हमने कहा गुरु को नमस्कार। क्या बोला? गुरु को नमस्कार, है कि नहीं? तो ये नमस्कार किसको किया जा रहा है? गुरु को। तो अभी आप लोगों ने गुरु के रूप भी याद किए, भानु के तैयार किए थे कि नहीं? तो गुरु के अब चतुर्थी कहाँ होगी? इस गुरु में हो जाएगी, क्योंकि नमस्कार किसको किया जा रहा है? गुरु को। तो गुरु की चतुर्थी क्या बनेगी? गुरवे। और नमः में नम अव्यय आया, नमः आया ही है, तो बन जाएगा गुरुवे नमः। नमः आया ना गा में, तो मैंने आपको पहले बताया गा में जैसा पढ़ा गया है वैसे ही उतार देना है। तो बन गया गुरवे नमः। बोलते हो कि नहीं आप लोग? तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जो गुरुवे में चतुर्थी आई है इस नियम से आई है। और मान लीजिए आप बोल रहे हैं पिता को नमस्कार, या फिर पुत्र को, क्या बोला आपने? पुत्र को आशीर्वाद, है कि नहीं? क्या बोल दिया हमने? पुत्र को आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद किसको दिया जा रहा है? पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, तो पुत्र में ही चतुर्थी हो जाएगी, बन जाएगा पुत्राय स्वस्ति। क्या बन जाएगा? पुत्राय स्वस्ति बन जाएगा कि नहीं? तो आप जिसको नमस्कार करते हो, जिसको आशीर्वाद देते हो, उसमें भी क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब अंतिम नियम आया, नियम नंबर 23, जो कि कह रहा है रुच अर्थ की धातुओं के साथ क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच मतलब अच्छा लगना। तो जिसको अच्छा लग रहा है उसमें भी क्या कर देनी है आपको? चतुर्थी विभक्ति कर देनी है। बात समझ गए कि नहीं? ये नियम क्या कह रहा है? रुच अर्थ की धातुओं के साथ क्या होता है? अर्थात अच्छा लगना। जब भी आप रुच धातु का प्रयोग करोगे तो जिसको अच्छा लग रहा है उसी में आपको क्या कर देनी है? चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है।
जैसे एक वाक्य हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। क्या वाक्य है? पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है, ये वाक्य है। ठीक है, अब ये लड्डू जो है किसको अच्छा लग रहा है? पुत्र को। तो और रुच धातु का क्या अर्थ है? अच्छा लगना। और नियम नंबर 23 ने कहा कि रुच धातु के साथ क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति, अर्थात जिसको अच्छा लग रहा है उसमें क्या कर देनी है? चतुर्थी विभक्ति कर देनी है। तो लड्डू किसको अच्छा लग रहा है? पुत्र को। तो पुत्र में क्या हो जाएगी? चतुर्थी, बन जाएगा पुत्राय। क्या बन जाएगा? और अभी मोदकम शब्द आया ही तो बन जाएगा, और ये कर्म है लड्डू, तो मोदकम मोदके मोदकानी, और द्वितीया में भी क्या बनता है? मोदकम। तो वाक्य बन गया पुत्राय मोदकम। अभी मैंने आपको बताया रुच धातु का आत्मनेपद में लट लकार बन जाएगा रोचते। बन जाएगा कि नहीं? तो वाक्य क्या हो जाएगा? पुत्राय मोदकम रोचते। बन जाएगा कि नहीं? कोई समस्या? तो ये चारों नियम आप समझ गए। 20 नंबर का नियम समझे, जो विशेषण होगा वो किसके अनुसार होगा? विशेष्य के अनुसार। और इसी प्रकार जो सर्वनाम होगा वो भी किसके अनुसार होगा? विशेष्य के अनुसार। जैसे क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है कि नहीं? तो इसको भी वैसे ही समझिए, विशेषण हमेशा किसके अनुसार होगा? विशेष्य के। विशेष मतलब जिसका विशेषण है उसको विशेष्य कहते हैं। और सर्वनाम भी किसके अनुसार होगा? विशेष्य के अनुसार। वह बालक सह बालिका, बालकः। वह बालिका तो सा बालिका। वह वाहन तो तत् वाहनम, नपुंसक में बनेगा, आगे सब आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये पूरा आपको 5वां जो है 10वां अभ्यास समझ में आया। अब आपको जो है पूरे शब्दकोश, पूरा नियम, ये आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? तैयार कर लेना है। समझ गए कि नहीं? और सर्व के रूप भी आपको बढ़िया से तैयार करके रखना है। समझ गए कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं संस्कृत बनाओ में। समझ गए कि नहीं? तो अब मैं क्रमशः आपको बुलाता जाऊंगा और आपको संस्कृत बनाते जाना है। समझ गए कि नहीं? तो देखिए पहला वाक्य है, पहला वाक्य है वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। देखिए सब नियम के अनुसार आ रहा है कि नहीं? इसको पहले लिख देते हैं। क्या वाक्य है? वह आदमी, वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है, इस ब्राह्मण को धन देता है। अब देखो इसमें नियम वाला डायरेक्ट पूछ लिया है, तो इसको मैं पहले समझा देता हूं। अब देखो ये आदमी है कि नहीं? कौन है? आदमी। आदमी की संस्कृत क्या है? मनुष्य या नरह। तो हम नरह ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नरह के रूप किसकी तरह चलते हैं? है कि नहीं? समझे कि नहीं? राम की तरह चलते हैं। अब इस नरह का सर्वनाम आया कि नहीं? वह। तो ये पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है कि नहीं? तो अभी 20वें नंबर नियम ने कहा सर्वनाम हमेशा किसके अनुसार होगा? विशेष्य के। और विशेषण भी विशेष्य के अनुसार, अर्थात यहां भी क्या आ जाएगा? सह आ जाएगा, क्योंकि तत् मतलब वह, और तत् के रूप पुल्लिंग में क्या चलते हैं? सह तौते। तो ये भी पुल्लिंग का है, इसलिए यहां भी पुल्लिंग रूप आ गया सह। क्या आ गया? सह नरह बन गया। और क्रिया है देता है। समझ गए कि नहीं? अब देखिए धन है। क्या है? धन। ये धन किसको दिया जा रहा है? तो ब्राह्मण का नाम क्या हो गया? संप्रदान हो गया। क्या नाम हो गया? संप्रदान। और जो संप्रदान होगा उसमें क्या हो जाएगी? चतुर्थी, क्योंकि ये दान, धन जो दे रहा है समझ लीजिए दान में दे रहा है कि नहीं? तो बन गया ब्राह्मणाय। क्या वाक्य बन गया? सह नरः ब्राह्मणाय। धन कर्म है, तो कर्म में द्वितीया धनम, वर्तमान काल में इसलिए प्रथमा व्यक्ति एक वचन बन गया यच्छति। बन जाएगा कि नहीं? सह नरः ब्राह्मणाय धनम यच्छति। अब देखिए ब्राह्मण का एक विशेषण दे दिए, इस ब्राह्मण। क्या दे दिए?
इस ब्राह्मण। समझना इस बात को। और अभी नियम नंबर 20 ने कहा जो विशेष का लिंग वचन पुरुष होगा वही किसका होगा? विशेषण का होगा। ब्राह्मण के रूप किसकी तरह चलते हैं? राम की तरह, अर्थात पुल्लिंग में बना है कि नहीं? अर्थात यहां भी पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन आएगा, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है कि नहीं? तो यहां भी जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब एतद शब्द आया था, क्या शब्द आया था? एतद मतलब यह, एतद मतलब आया ना अभी यह, तो ये भी एतद में, इस, यह, ये सब एतद में आ गए। जितने भी नजदीक वाले शब्द हैं सब किसके अंदर आ गए? एतद। तो इस ब्राह्मण मतलब इस ब्राह्मण नजदीक में कह रहे हैं कि नहीं? तो एतद के भी रूप आप पुल्लिंग में चलाओगे तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? बना के देख लीजिए पुल्लिंग में। एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम, एतस्मै। क्या बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन में? एतस्मै। तो वाक्य बन जाएगा सह नरः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। भरत इधर आ जाओ। चलिए बताइए कि एतस्मै इसमें कौन सी विभक्ति आई है? ये एतस्मै में जो विभक्ति है प्रथमा द्वितीया पंचमी अष्टमी दसवीं, कौन सी विभक्ति है ये? चतुर्थी विभक्ति। इसमें चतुर्थी विभक्ति क्यों आई? आप मुझको बताइए, एतस्मै में चतुर्थी विभक्ति क्यों आई? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी बता रहे थे तो तुम मस्ती कर रहे थे कि नहीं? इसलिए तुमको नहीं पता कि एतस्मै में चतुर्थी विभक्ति कैसे आई। अब देखो किसी दूसरे से पूछते हैं, यहीं खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। अब तुम मुझे बताओ ये किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी में तो बहुत सारे आते हैं, 3 आ गए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्यों आया? क्योंकि गुरुजी इसका विशेषण जो है वो चतुर्थी है, इसलिए इसमें भी विशेष से इसका चतुर्थी है, इसलिए विशेषण भी चतुर्थी है। जो विशेष में लिंग वचन पुरुष होंगे वही किसमें हो जाएगा? विशेषण में भी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए ध्यान देना है। क्या करना है? ध्यान देना। तो वाक्य बन जाएगा कि नहीं? तो सह नरः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। तो यहाँ दो नियम लग गए। एक आपका कौन सा लगा? संप्रदान कारक वाला 21वें नंबर का, और यहाँ कौन सा नियम लगा? 20वें नंबर का। बात समझ गए कि नहीं? चलिए अब अगला वाक्य। वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। इसको भी लिख लेते हैं। क्या वाक्य है? वह सज्जन उस बालक को, क्या वाक्य है? वह सज्जन उस बालक को क्या दे रहा है? पुस्तक देता है। क्या देता है? पुस्तक देता है। ये दूसरा वाक्य है कि नहीं? अब इस वाक्य को कौन बनाएगा? चलिए आ जाओ, उपेंद्र बनाओ, पकड़ लो इसको। सह सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकम यच्छति। बन जाएगा कि नहीं? क्या बन जाएगा? सह सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकम यच्छति। जैसे आप ऊपर वाला बनाए वैसे ही आपको नीचे वाला बना देना। अब देखिए उस जो है दूर, थोड़ा दूर है कि नहीं, उस बालक को दो। तो तत् मतलब क्या होता है? वह दूर में होता है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ तत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बन जाएगा? तस्मै बालकाय। यदि नजदीक है तो एतत् का प्रयोग करिए, यदि दूर है तो तत् का प्रयोग करिए। बात समझ गए? तो बन जाएगा सह सज्जनः। ये सर्वनाम है इसलिए इसके अनुसार हुआ सह सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकम यच्छति। ठीक। बालकाय में चतुर्थी क्यों आई भरत? आगे आ जाइए। इस बालकाय में चतुर्थी कैसे आई? आगे आइए। क्योंकि गुरुजी ये उस, इसका नहीं पूछा, इसमें क्यों आई? पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि पढ़ना नहीं है इसलिए नहीं पता। चलिए दूसरे से पूछ लेते हैं। आ जाओ छोटू। अब तुम मुझे बताओ बालकाय में चतुर्थी क्यों आई?
क्योंकि बालक को पुस्तक दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि बालक को क्या दिया जा रहा है, तो जिसको भी दान दिया जाएगा उसमें चतुर्थी हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? अब आप लोग पूरा बना लोगे। आगे बढ़े। चलिए अगला वाक्य है, वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। अब क्रम से आते जाइए और बनाते जाइए। सः जनकः पुत्राय मोदकम यच्छति। है कि नहीं? यच्छति बन जाएगा कि नहीं? यहाँ कौन सा नियम लगा? संप्रदान कारक आदि में संप्रदान कारक दान देना आदि में चतुर्थी होती है। हाँ ठीक है। चलिए, वह गुरु किस शिष्य को फल देता है? सः गुरु कस्मै शिष्याय फलम यच्छति। है कि नहीं? यहाँ कस्मै आ गया। कहा इसमें किम शब्द भी आया है कि नहीं? किम मतलब कौन, किसको, क्या, ये सब किम में आ गया, तो बन जाएगा कस्मै। इसीलिए आपको सर्व के रूप तैयार करना जरूरी है। चलिए, वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। सः गुरुः एतस्मै फलं यच्छति। शिष्याय फलं यच्छति बन जाएगा। चलिए, उस गुरु को नमस्कार। उस गुरु के नमस्कार। तस्मै गुरुवे नमः। है कि नहीं? अब उस गुरु, है कि नहीं? ये पास में है कि नहीं? दूर में। उस गुरु दूर है कि नहीं? तो यहाँ किस शब्द का प्रयोग होगा? तत् शब्द का। तो तत् की चतुर्थी विभक्ति एक वचन तस्मै। तस्मै गुरुवे नमः बन जाएगा कि नहीं? अगला वाक्य है, इस शिष्य को आशीर्वाद। आगे आते जाइए। कस्मै शिष्याय स्वस्ति। इस शिष्य को आशीर्वाद। तस्मै शिष्याय। तस्मै ने ए तस्मै, इस नजदीक कह रहे हैं कि नहीं? क्या बनेगा? तस्मै शिष्याय स्वस्ति। स्वस्ति। चलिए, किस बालक को फल अच्छा लगता है? कस्मै बालकाय फलम रोचते। कौन सा नियम लगा? रुच आदि धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। चलिए, पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। आगे एकदम आगे आते जाइए। पुत्राय मोदकम रोचते। चलिए, यहाँ भी रुच के बाला लगा है ना। गुरु सारे शिष्यों को फल देता है। गुरु सर्वे शिष्याय फलम यच्छति। गुरु हो शिष्याय सर्वे शिष्याय। अब देखिए, यहाँ भी शिष्य का विशेषण क्या है? सभी शिष्यों का। है कि नहीं? तो शिष्य में कौन सी विभक्ति आई? चतुर्थी आई। तो सर्व क्या भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन आएगा। सर्वस्मयी शिष्याय क्या बन जाएगा? गुरु हो सर्वस्मयी शिष्याय, क्योंकि सर्व का चतुर्थी में एक वचन क्या बनेगा? सर्वस्मयी बनेगा कि नहीं? तो गुरु हो सर्वस्मयी शिष्याय। बात समझ गए कि नहीं? फलम यच्छति। चलिए, अब खा के अंतर्गत 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे आइए। 4 की संस्कृत चतुर्थ। चतुर्थ। बोलो 4 की संस्कृत क्या है? पीछे गिनती आई चुकी है कि नहीं? तो क्या बनेगा? चलो तुम बनाओ। चत्वारि। चत्वारः। बोलो। चत्वार। 4 वर्ण हैं। चत्वारः वर्णाः सन्ति। चत्वारः वर्णाः, है कि नहीं? कौन कौन से? ब्राह्मणः, शूद्रः, वैश्यः, क्षत्रियः। चा, लास्ट में चा भी लगाना, समझे कि नहीं? क्योंकि जिस आया था ना चा के लिए नियम, जिस शब्द के पहले चा हो उसके बाद में और उसके बाद में चा लगाना है। चलिए, वह बालक पाठ पढ़ता है। सः बालकः पाठं पठति। पाठम पठति। वह शिष्य लेख लिखता है। सः शिष्यः लेखं लिखति। चलिए, वह शिशु चलता है। आगे आइए एकदम। सः शिशु चलती। चलिए, यह क्षत्रिय दौड़ता है। एषः क्षत्रियः धावति। अभी धाव धातु आया ही है। चलिए, अगला वह है, एकदम आगे आइए। सः अस्ति। चलिए, तू है। त्वमस्ति। त्वमस्ति। अब ये त्वम के साथ भी जो है प्रथम पुरुष लगाने लगा है। क्यों? क्योंकि पढ़ता नहीं शुभम। मैं यहाँ हूं। अहम अत्र अस्मि। अहम अत्र अस्मि। चलिए, वह आइए आइए यहीं खड़े रहिए। वह वहां होवे। सः तत्र
भवेत् भवेत्। है कि नहीं? तू यहाँ हो, त्वम् अत्र भवतु भव। भव, ठीक है। मैं यहीं हूँ, अहम् अत्र अत्र, अहम् अत्र एव मतलब ही पीछे आया है कि नहीं? मैं यहीं। अहम् अत्र एव अस्मि। वह यहाँ था, सः अत्र असत् आसीत्, आसीत्। भूतकाल है कि नहीं? वह यहाँ था, सः अत्र आसीत्। चलिए अगला वाक्य, आओ और आगे। तू कहाँ था, त्वं कुत्र आसीत्। आसीत्। अस धातु के भी सभी लकार तैयार रखिए। मैं यहीं ही था, मैं यहाँ ही था। अहम् अत्र एव आसम। समझ गए कि नहीं? क्या बन जाएगा? अहम अत्र एव आसम। समझ गए कि नहीं? चलिए बैठिए। अब मैं अशुद्ध बोलूंगा, आपको शुद्ध करना है। कौन आएगा? आते जाइए। एतद् ब्राह्मणम धनम ददाति। एतत् ब्राह्मणाय धनम यच्छति। एतत् होगा, एतद् हाँ, कि एषः होगा, ऐसा होगा, ऐसा ब्राह्मणाय धनम यच्छति, है कि नहीं? चलिए ले जाइए इसको। चलिए अगला वाक्य है, सह बालकम फलम रोचते। आइए, नहीं, कम बालकम फलम रोचते। कस्मै बालकाय फलम रोचते। चलिए, गुरुम नमः शिष्यम स्वस्ति। कौन बनाएगा? गुरुवे नमः स्वस्ति शिष्याय स्वस्ति। शिष्याय स्वस्ति। है कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं आप लोग? तो इस प्रकार जो है आपका 10वां अभ्यास भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब इसको आप लोग जो है बढ़िया तैयार करिए। समझ गए कि नहीं? फिर हम लोग जो है कल 11वें अभ्यास में प्रवेश करेंगे। समझ गए कि नहीं? तो बस आज इतना ही रखते हैं, है कि नहीं? तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।